बहुत आशा और विश्वास के साथ श्योलपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई। चीते बाहर से नामीबिया से और अफ्रीका से लाए गए और उनको उचित वातावरण प्रोवाइड कराया गया, ये सोच करके कि ये निश्चित रूप से आने वाले समय में चीतों की फिर से बसाहट हो जाएगी और हमारे देश के लोग चीतों को खुले जंगल में पाएंगे। लेकिन दूसरे एक माह के अंदर 2 चीतों की मौत ने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। चीते की मौत आखिर कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, कारण क्या था? इसके पहले 28 दिन पहले एक मादा चीते की मौत हुई थी। उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें किडनी खराब होने की स्थितियां निर्मित होना बताया गया था। लेकिन ये एक माह के अंदर जब दूसरे नर चीते की मौत हुई तो इसने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। प्रकृति ने हर वाइल्ड एनिमल को उसके वातावरण के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। जब हमारे यहाँ से चीते विलुप्त हुए थे उस समय उसके पहले का जो वातावरण था वो निश्चित रूप से अनुकूल था, लेकिन धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन ने और ग्लोबल वार्मिंग की स्थितियों ने सारी व्यवस्थाओं को चुनौतियां दे डाली। तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो विलुप्तता की कगार पे पहुंच गए और कुछ तो बिल्कुल ही विलुप्त हो गए। लेकिन हमारे यहाँ शासन ने फिर से चीतों की पुनर्स्थापना की, प्रॉपर व्यवस्था की, उन्हें विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से पूरी जांच पड़ताल के साथ कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि ये दूसरे चीते की मौत हो गई और किन परिस्थितियों में हुई। अगर हमने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया और प्रॉपर देख रेख नहीं करी, उचित आवास की व्यवस्था नहीं की और वातावरण उनके अनुकूल निर्मित नहीं किया तो आने वाले समय में इसी तरीके की चुनौतियों का सामना हमारे चीतों को करना पड़ेगा और ये और भी ज्यादा विषम स्थितियां निर्मित होने की कगार पे पहुंच जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे उनका जो विशेषज्ञों की टीम ने अपडेट दिया था वो हमेशा से ये दिया कि चीते खुले वातावरण में रहने की आदत से वाकिफ हो चुके हैं। खुले जंगलों में अपने हिसाब से अपने आप को उन्होंने ढाल लिया है और जो व्यवस्थाएं प्रबंधन ने की हैं वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे उनके अनुकूल होती जा रही हैं। ये विडंबना है कि दूसरे नर चीते की मौत के बाद अलग अलग पार्टियां अपने अपने स्वार्थ की रोटी सेकने में लगी हैं, एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हैं। लेकिन यहाँ सवाल वाइल्ड एनिमल का है, उसको सरवाइव कराने का है। हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है बजाय इसके कि इस पे राजनीति की जाए। मैं नहीं समझती कि हम प्रकृति के दिए हुए किसी उपहार के ऊपर राजनीति करें। आज शासन, प्रशासन, प्रबंधन सबके लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हमें फिर से एक गहन अध्ययन की आवश्यकता है कि हमको आज के परिवेश में, आज की स्थितियों में किस तरीके का वातावरण चीतों को देना चाहिए और कैसा भोजन देना चाहिए, कैसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, किस तरीके का आवास स्थल उनके लिए निर्मित करना चाहिए। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और गहन चिंतन के साथ हम उनको प्राकृतिक वातावरण प्रोवाइड करा सकें, ये हमारे लिए उपलब्धि की बात होगी। 1996 से वाइल्ड एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हूँ, विशेषकर बाघों के संरक्षण के लिए। तो हमने ये देखा हैबिटाट जहाँ का बहुत अच्छा होता है वहाँ वाइल्ड एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए काम करने के दौरान हमने ये पाया आवास स्थल की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो निश्चित रूप से जब चीते हमारे यहाँ लाए गए कूनो नेशनल पार्क में तो वहाँ का वातावरण, वहाँ की स्थितियाँ हमने क्रिएट की क्योंकि वो नेचुरल नहीं थी। जो भी जलवायु परिवर्तन हुआ इसीलिए हमारे यहाँ से विलुप्तता की कगार पर पहुंच गए थे चीते। अब हमने जब दोबारा उनको लाने का प्रयास किया तो अनुकूल स्थितियां निर्मित की, जहां प्रकृति स्थितियां निर्मित करती है और एक मानव निर्मित करता है वातावरण, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कोई ना कोई चूक हुई है जिसके कारण इस तरीके की कैजुअलिटी हुई। इस पे गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।
एक शासन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि एक विशेष टीम गठित करके, विशेषज्ञों की एक टीम गठित करके जो वाइल्ड एनिमल के रख रखाव की प्रॉपर व्यवस्था की पूरी जानकारी रखता हो, ऐसी टीम को मुस्तैदी से वहाँ काम करना चाहिए और समय समय पर इनकी जांच परख करते रहना चाहिए। तभी ये चीते सरवाइव करेंगे, अन्यथा आने वाले समय में और भी बहुत सारी चुनौतियां इनके लिए खड़ी हो सकती हैं। हमें इनके संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण करने के लिए हमें सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की आज आवश्यकता है। जय भारत।